जंगल की नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरितवन। ये जंगल पेड़ों, पौधों, नदियों और झरनों से भरा हुआ था। इसमें हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। हाथी, शेर, हिरण, बंदर, भालू, पक्षी और कई छोटे जीव। ये जंगल बाकी जंगलों से अलग था, क्योंकि यहाँ के सभी जानवर आपस में प्रेम और समझदारी से रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और जंगल में सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अलग होने लगा। दूर शहर से कुछ इंसान जंगल की सीमा तक आ पहुंचे। वे पेड़ों को काटने लगे, जमीन समतल करने लगे और बड़े बड़े ट्रक और मशीनें लाने लगे। जानवरों में हलचल मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान क्या करने आए हैं। सभा का आयोजन। शेर सम्राट वीर ने जंगल के बीचों बीच एक सभा बुलाई। सभी जानवर एकत्र हुए। हाथी, गजेंद्र, लोमड़ी, चंचल, उल्लू, बुद्धिमान, बंदर, चिंपू और कई अन्य। वीर ने गंभीर आवाज में कहा, हमारे जंगल को खतरा है। इंसान हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। हमें कुछ करना होगा। उल्लू ने सुझाव दिया, हमें पहले ये पता करना होगा कि वे यहाँ क्या बनाने जा रहे हैं। बंदर चिंपू फुर्तीला और चालाक था। उसने तुरंत कहा, मैं जाकर पता लगाता हूँ। सच्चाई का पता चलता है। चिंपू इंसानों के कैंप तक गया और पेड़ों के ऊपर से सब देखता रहा। उसने सुना कि इंसान एक रिजॉर्ट बना रहे हैं, एक बड़ा होटल जंगल के बीच, ताकि शहर से लोग आकर प्रकृति का मजा ले सकें। चिंपू ने ये खबर वापस जंगल में दी। सभी जानवर चिंतित हो उठे। गजेंद्र ने कहा, अगर वे पेड़ काटते रहे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, न ही रहने की जगह। लोमड़ी चंचल ने सोचा और बोली, हमें चालाकी से काम लेना होगा, लड़ाई नहीं, बुद्धि से जीतना होगा। योजना बनती है। चंचल ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि सभी जानवर मिलकर इंसानों को सबक सिखाएंगे, लेकिन बिना हिंसा के। रात को जब इंसान सोते तो हाथियों ने धीरे धीरे उनके लगाए गए खंभे उखाड़ दिए। बंदरों ने उनके टेंट की रस्सियां खोल दीं। पक्षियों ने उनके खाने में बीज डाल दिए, जिससे खाने का स्वाद खराब हो गया। भालू ने उनके ट्रक की टायरों की हवा निकाल दी। हर सुबह इंसान परेशान हो जाते। उन्हें लगता कि यह सब किसी ने जानबूझकर किया है, पर कैमरे में कुछ नहीं आता। इंसानों की उलझन। इंसान परेशान हो गए। उनका काम रुकने लगा, खर्च बढ़ता जा रहा था और होटल बनने में देरी हो रही थी। एक दिन इंसानों में से एक, नाम था अजय, जंगल की गहराई में गया और एक पत्थर पर बैठ गया। उसी वक्त उल्लू बुद्धिमान उसके पास आकर बैठ गया। अजय चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। उसे यह बात समझ में आने लगी कि शायद ये जंगल अपने आप को बचा रहा है। बदलाव की शुरुआत। अजय ने अपने साथियों से कहा, ये जंगल हमें नहीं चाहता। हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों न हम यहाँ रिजॉर्ट की जगह एक नेचर रिजर्व बनाएं, जहाँ इंसान आकर जानवरों को उनकी मर्जी से देख सकें, बिना उनका घर उजाड़े। शुरू में किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर जब सरकार को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रोजेक्ट को बदलने का फैसला किया। अब वहाँ रिजॉर्ट नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक अध्ययन केंद्र बनाया जाने लगा। नई शुरुआत। अब इंसान जंगल के बाहर एक छोटा सा केंद्र बनाते हैं, जहाँ से लोग जंगल को दूरबीन से देख सकते हैं। जंगल में किसी को आने की इजाज़त नहीं होती जब तक जरूरी न हो। जानवर चैन की सांस लेने लगे। चिंपू अब अक्सर उस केंद्र के पास जाता है और बच्चों को देखकर उन्हें चिढ़ाता है। चंचल मुस्कुराती है। गजेंद्र गर्व से देखता है और शेरवीर फिर से निडर होकर जंगल में गश्त करता है। उल्लू एक नई किताब लिख रहा है, जिसका नाम है हरितवन की रक्षा। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रकृति हमारी माँ है, और जब हम उस पर अतिक्रमण करते हैं तो वह भी अपने बच्चों की रक्षा करती है। अगर इंसान समझदारी से काम लें तो प्रकृति और मानव एक साथ रह सकते हैं।